देविका जी, आप तो इतना गिर गई है कि आप पे तरस आता है मुझे। और इतना गिर गई कि ये भी समझ नहीं आता है कि ये सब बातें आप सिर्फ बोलती हैं या ये सब बातें सिखाते भी हैं उसे। तेरी इतनी हिम्मत! यू छोड़ मेरी दीदी का मैं शोर मचा दूं। अच्छे घर की बहुएं एक दूसरे की इज्जत करती हैं, एक दूसरे पे हाथ नहीं उठाती। ये बात आज से आप मत भूलना। क्या है ना देविका भाभी जी, मेरी माँ कहती है कि घर की जेठानी घर की दूसरी सास होती है। तो आज करवा चौथ के शुभ अवसर पर आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ना, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दीजिए, ऐसे आशीर्वाद दिया जाता है। आशीर्वाद दीजिए मुझे कि मेरा शादीशुदा जीवन, मेरा रिश्ता हमेशा खुशियों से भरा हो, और जो भी उस खुशी को नजर लगाने की कोशिश करे ना, उसकी आंखें फूट जाएं। ये आशीर्वाद दीजिए कि मेरा पति मेरे साथ हमेशा रहे, मेरा सहारा बनकर। ये आशीर्वाद दीजिए कि हमारे रिश्ते की उम्र मेरी उम्र से भी लंबी हो, और जो भी इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करे ना, उसकी उम्र ही छोटी पड़ जाए। ये आशीर्वाद दीजिए कि मेरा ससुराल, मेरा मायका हमेशा खुशियों से भरा हो। क्या हो रहा है ये सब? भाभी आप ठीक है ना? हाँ अखिल भैया, मैं एकदम ठीक हूँ। मैं भाभी से। भाभी तो मैं भी हूँ ना आपकी। और आपकी छोटी भाभी आपकी बड़ी भाभी से आशीर्वाद ले रही है। दीजिए ना आशीर्वाद, दीजिए। देविका, क्या हो रहा है यहाँ? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं मामी, पक्का इस चाट वाले ने कुछ किया होगा। अखिल भैया, भले उम्र में मैं आपसे छोटी हूँ लेकिन ओहदे में मैं आपसे बड़ी हूँ। और आपके बड़े भाई की बीवी हूँ, तो मुझे सुमन भाभी के अलावा कुछ भी और बुलाना आपके बड़े भाई की बेइज्जती होगी। अभी ये कौन सा नया नाटक कर रही है तुम? चुप कर। अरे सही तो कह रही है वो। उसने देविका को उसके नाम से पुकारा तो तेरे पापा ने कितना डांट दिया था उसे। रिश्ते में भले ही कमी रह गई हो, संस्कारों में कमी नहीं रहनी चाहिए। और तुम देविका को देविका भाभी जी या जेठानी जी, सिर्फ यही कहूंगी मम्मी जी, क्योंकि अब इस घर के संस्कार मेरे संस्कार भी हैं। शादी चाहे मेरे नेताजी से हुई हो, लेकिन रिश्ता इस पूरे घर से जुड़ा है। आखिरी सांस तक, है ना देविका भाभी जी? हे भगवान, वो देखिए देविका भाभी जी, वो आधा लड्डू। लड्डू? हाँ जी, ये देखिए मम्मी जी, ये आधा लड्डू किसने खा लिया? अब देखो ना, सुबह से लेकर सारी औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जल व्रत रख रही हैं, और किसी ने तो आधा लड्डू खा लिया।
कृतिका हाँ तुम अच्छा पर तुम भी तो व्रत रख रही हो ना? हाँ राइट। तुम्हारे मुंह पे क्यों लगा हुआ है? मुंह पे क्यों लगा? कहाँ लगा? अरे तुम इतना मुंह साफ करोगी तो मुंह ही गायब हो जाएगा। मैं तो मजाक कर रही थी। What? तुम घबरा क्यों गई? जैसे लड्डू तुमने ही खाया हो। अखिल, गीतांजलि, अजीब। कहाँ हो तुम लोग? आई आई। अच्छा सारी तैयारियां हो गई, चलो वरना देरी हो जाएगी। हाँ हाँ भाभी, सारी तैयारी हो चुकी है। और वैसे भी हमारी सुमी का ये पहला करवा चौथ है, तो हमें तो वक्त के पहले पहुंचना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल। भूमि बेटा चल जल्दी कर। हाँ आ गई। सब पैक कर लिया? हाँ पैक कर लिया बेटा, ये पकड़। ये ले। हाँ, ये लाइए। इस वक्त कौन आया होगा? मैं देखती। मैं क्या कहती हूँ भाभी, आज ये शुभ दिन पर पनौती हमारे घर क्यों आया है? देख गुलशन, मैं बता रही हूँ, निकल जा यहाँ से वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अरे बुआ, टेंशन काहे लेती है? हाँ पुलिस को बुलाना, मैं खुद ही पुलिस को बुला के लेके आ गया हूँ। यकीन नहीं हो रहा? आइए सर। अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझती हूँ। क्या बात कर रही देविका भाभी जी? चाट वाली हूँ। ओवर कुछ भी हुआ तो फिर तो काम ही बंद हो जाएगा। काम कैसे चलेगा? यहाँ सब कुछ मिलता है स्वाद अनुसार। जिसको जैसा चाहिए उसके हिसाब से तीखा मीठा। आप जिस भाषा में सवाल करेंगी उसी भाषा में जवाब मिलेगा ना। तब आप बताइए, आप क्या सुनना चाहेंगी? असल में मैं आपको सलाह दे ही देती हूँ फ्री में। आपसे छोटी हूँ, आपकी देवरानी हूँ, लेकिन आपसे ये जरूर कहना चाहूंगी कि एक अच्छे आदमी की अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं आप। किसी के विश्वास को धोखा दे रहे हैं आप, और ये गलत है। और गलती कभी खुशी नहीं देती। और कृतिका, नेताजी को बुरा लगा कि वो तुम्हें मंडप पे ऐसा अकेला छोड़ के चले गए, इसीलिए वो तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं, तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। लेकिन गलती से भी इस जिम्मेदारी को प्यार मत समझ लेना, क्योंकि जब तुम्हारी गलतफहमी टूटेगी ना तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। तुम्हारी ये झूठी दिमागी बीमारी, तुम्हारा झूठा व्रत को सच मान कर ना, वो तुम्हें अटेंशन दे रहे हैं क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है। और ये मत समझना मुझे कोई फर्क पड़ रहा है, लेकिन मुझे पता है कि वो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अच्छे हैं। उनकी इस अच्छाई की वजह से उन्होंने मुझसे भी शादी की है, लेकिन अब इस अच्छाई का मैं आप दोनों को फायदा नहीं उठाने दूंगी, क्योंकि उनकी पत्नी मिसेस सुमन तीर्थ मित्तल अब उनके साथ खड़ी है। हर बुरी नजर से दीवार बनकर अब नेताजी और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता।
ये तो हम दोनों को हड़का के चली गई और क्या कह रही थी कि तीत मुझसे प्यार नहीं करता। तीत सच में मुझसे प्यार नहीं करता है क्या? रिलैक्स, अपना बीपी मत बढ़ा। दिल तोड़ने की बात करके गई है ना, अब देखना, अब उसे पता चलेगा कि दिल तोड़ने का मतलब होता क्या है। तू बस वही कर जो मैं तुझसे कह रही हूँ। पर दीदी, ये वाला प्लान चलेगा भी या फिर हमेशा की तरह फ्लॉप शो? चलेगा नहीं, दौड़ेगा। ये प्लान 100% सक्सेसफुल होगा। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। अब देखना कैसे वो कचरा आंटी कल इस घर से बाहर होगी। तू बस उल्टी गिनती करना शुरू कर। भूख और प्यास से जान निकली जा रही है। कब निकलेगा ये चांद? देविका बेटा, करवा चौथ का चांद है, हमेशा इंतजार करवाता है। मैं देखती हूँ चांद निकला या नहीं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लड्डू लड्डू तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अभी नहीं खा सकती। अरे खा लीजिए सुमन जी, ये आपको और मेरा सीक्रेट होगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। खा लीजिए, खा लीजिए। मैंने किसी को दिखाने के लिए व्रत नहीं रखा है, आपके लिए व्रत रखा है। चाहिए यहाँ से, क्या कर रहे हैं आप? आपको लड्डू खिलाना है ना, आप चांद निकलने के बाद खिला देना मुझे, अभी नहीं। अरे सुमन जी छोड़िए सब बातों को। देखिए मैं जानता हूँ कि आपकी तबीयत ना ठीक नहीं है, सुबह से ना डामल डोर हो रहा है आपकी तबीयत के साथ, मैं जानता हूँ। आप ना बस ये खा लीजिए, इससे पहले ना आप बेहोश हो जाए। अरे मुझे नहीं खाना है। मैंने आज तक एक इंसान के साथ चीटिंग नहीं किया, भगवान से चीटिंग करने की बात कर रहे हैं चांद के बाद। सुमन जी कितनी जिद। आपसे कम जिद्दी नहीं हूँ। अभी आप जाइए, लोग यहाँ पर हैं। कोई आपको ऐसे घुटने पे बैठ के देखेगा ना, आपका मजाक बन जाएगा, हंसेंगे लोग आप पे। आई भाभी, चांद की बात अभी चाहिए प्लीज। चीट कर रहे हो मुझ पर? शादी मेरे साथ की और चक्कर उस कचरा आंटी के साथ चला रहे हो।